प्रभातम बच्चों, अग्नि सूक्त, संज्ञान सूक्त के बाद में हम आज इंद्र सूक्त के मंत्रों का अध्ययन करेंगे। इंद्र सूक्त जो है ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। यह आपका इंद्र सूक्त जो आपके सिलेबस में चलता है वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। सूक्त कई मंत्रों का संग्रह जो होता है वो सूक्त कहलाता है। इंद्र सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। इसके देवता इंद्र है, ऋषि गृत्समद है और इसमें जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और पूरे मंत्र में 44 वर्णों का जो छंद होता है वो होता है त्रिष्टुप छंद। तो अग्नि सूक्त के इंद्र सूक्त के संबंध में जो सामान्य बातें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए कि इंद्र सूक्त के प्रधान देवता, इंद्र सूक्त के देवता कौन से हैं? इंद्र। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? गृत्समद। और इंद्र सूक्त में छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद। इसमें कुल 15 मंत्र हैं। पहला मंत्र हम शुरू करते हैं। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान कर्तुना पर्यभूषत यस्य सुस्माद रोदसी अभिषेताम निर्मणस्य महनास जनास इंद्र है। यहाँ पर गृत्समद ऋषि कह रहे हैं कि स जनास इंद्र है। ये जो पंक्ति है स जनास इंद्र, ये आपको 15 में से 14 मंत्रों में ये लाइन लास्ट में ये पंक्ति मिलेगी, स जनास इंद्र। अर्थात इसका अर्थ होता है कि जनास वैदिक संस्कृत का शब्द है। हे लोगों, जनाह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है जनास। इसका अर्थ हुआ हे लोगों। स इंद्र, वह इंद्र है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। तो कहने का मतलब आपके जो ये इंद्र सूक्त है इसमें इंद्र की विशेषताएं बताई गई कि इंद्र वास्तव में इंद्र कौन है, इंद्र कैसा है, वो आपके इस इंद्र सूक्त में बताया गया है। तो अन्वय देखिए। ये प्रथम मनस्वान देव जातः एव कर्तुना देवान पर्यभूषत यस्य सुस्मात् निर्मणस्य महना रोदसी अभिषेताम जनास है। हे मनुष्यों, स इंद्र, वह इंद्र है। शब्दार्थ, ये जो प्रथम जात एव पैदा होते ही, प्रथम पहले से ही वर्तमान। यहाँ प्रथम का अर्थ हम सर्व प्रमुख भी कर सकते हैं क्योंकि इंद्र जो है वो वैदिक देवताओं में सर्व प्रमुख देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा स्तुति इंद्र की गई है और इंद्र को साहस, शक्ति, पराक्रम का देवता माना गया है। इसलिए यहाँ पर प्रथम का अर्थ हम सर्व प्रमुख भी कर सकते हैं। तो मनस्वान है, मनस्वान मनस्वी, देव द्योतनशील, कांतिमान, चमकने वाला, दिव्य, कर्तुना सामर्थ्य से, कर्तु का अर्थ होता है सामर्थ्य, शक्ति, पराक्रम, कर्तुना सामर्थ्य से, देवान अन्य देवों को जिसने विभूषित किया, सुशोभित किया, जिसने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जन्म लेते ही अन्य देवताओं को सुशोभित किया। यस्य, जिसके, सुस्मात पराक्रम से, निर्मणस्य नेतृत्व की, महिमा से, रोदसी आकाश और पृथ्वी, अभयसेताम कांपते हैं। जिसके पराक्रम से आकाश और पृथ्वी कांपते हैं। जनास है, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह इंद्र है। तो प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें इंद्र सूक्त से लिया गया है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। यहाँ पर इंद्र के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब इसका अन्वय से अर्थ करिए। देखिए, ये प्रथम अन्वय देखिए इसका। ये प्रथम सर्व प्रमुख, मनस्वान मनस्वी, देव कांतिमान, जो सर्व प्रमुख मनस्वी कांतिमान
इंद्र ये मनस्वान देव है, इंद्र के विशेषण है। मनस्वी कांतिमान इंद्र ने जाता है जन्म लेते ही कर्तुना शक्ति से सामर्थ्य से देवान पर्यभूषित अन्य देवताओं को पर्यभूषित किया, सुशोभित किया, विभूषित किया। तो जिसने सर्व प्रमुख मनस्वी कांतिमान इंद्र ने पैदा होते ही जन्म लेते ही अपने सामर्थ्य से अपनी शक्ति से अन्य देवताओं को सुशोभित किया। यस्य सुस्मात जिसके शक्ति से जिसके पराक्रम से निर्मण से महना नेतृत्व की महिमा से रोदसी आकाश और पृथ्वी अभिषेताम कांपते हैं, जिसके पराक्रम से और नेतृत्व की महिमा से आकाश और पृथ्वी कांपते हैं। जना से हे मनुष्यों स इंद्र वह इंद्र है। तो जिस सर्व प्रमुख महानुभाव और कांतिमान देव ने पैदा होते ही अपने पराक्रम से अन्य सब देवताओं को सुशोभित किया है, जिसकी शक्ति से और नेतृत्व की महिमा से द्युलोक यानी आकाश और पृथ्वीलोक भयभीत होते हैं, कांपते हैं। हे पुरुषों वह इंद्र है। तो इस मंत्र में इंद्र की महिमा, इंद्र की पहचान, इंद्र की विशेषता बताई गई है। गृत्समद ऋषि इंद्र का परिचय कराते हुए कह रहे हैं कि वह इंद्र है कौन, जिसने पैदा होते ही जन्म लेते ही अन्य सभी देवताओं को सुशोभित किया, जिसकी शक्ति से और नेतृत्व की महिमा से ये पृथ्वी और आकाश भयभीत रहते हैं, कांपते हैं। ऐसा वो जो देव है वह इंद्र है। यहाँ पर ये जो प्रसंग है इसमें आप देखिए, एक ये टिप्पणी जो 4 नंबर की टिप्पणी है इसको देखिए कि स जनास इंद्र, ये शब्द इस सूक्त के अंतिम यानी इसमें 15 मंत्र है, 15वें मंत्र को छोड़कर शेष सभी मंत्रों के चौथे चरण में यानी कि नीचे ही नीचे ये स जनास इंद्र ये शब्द आपको, ये वाक्य आपको हर जगह मिलेगा। इसके संबंध में एक कहानी है कि एक बार गृत्समद ऋषि जो इस सूक्त के मंत्रों के रचयिता हैं, आकाश में इंद्र का रूप धारण करके घूम रहे थे। उन्हें अकेला देखकर धुनी और चुमुरी नामक 2 राक्षसों ने गृत्समद ऋषि को इंद्र समझकर मारना चाहा और इनके चारों ओर मंडराने लगे। उस समय आर्यों के प्रमुख देव होने के कारण राक्षस इंद्र के प्रबल शत्रु हो गए थे, वह इन्हें समाप्त करना चाहते थे। जब गृत्समद ने देखा कि ये दोनों राक्षस मुझे इंद्र समझकर मारना चाहते हैं, तो उन्होंने उपयुक्त मंत्रों के द्वारा उन्हें वह स्पष्ट किया कि हे राक्षसों, इस प्रकार के वीर कृत्यों वाला इंद्र है, मैं नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपनी जान बचाई। तो इंद्र की पहचान बता रहे कि इंद्र तो वो है, मैं नहीं। जना स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है, मैं नहीं। तो इसका भावार्थ यह है। तो देखिए ऋग्वेद में लगभग 33 देवताओं का महत्वपूर्ण विवरण हमें प्राप्त होता है। ये देवता 3 भागों में विभाजित थे, स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वीलोक के देवता। तो इन सब में इंद्र देव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आर्यों के जातीय देव है, जिनके नियंत्रण में आर्यों ने अपने शत्रुओं को पराजित करके विपुल अभ्युदय प्राप्त किया। इसी कारण ऋषि यहाँ दूसरे चरण में कहता है कि इंद्र ने अपने पराक्रम से अन्य सभी देवों को अलंकृत किया। तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला मंत्र है ये हो गया पूरा। इसको एक बार फिर देख लीजिए। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान कर्तुना पर्यभूषित। ये जो पंक्ति है इसमें इसका भावार्थ है कि जिसने जात एव जन्म लेते ही कर्तुना अपने पराक्रम से अपने सामर्थ्य से अन्य सभी देवों को पर्यभूषित सुशोभित कर दिया। यसे सुषमाद जिसकी शक्ति से और निर्मण से महना नेतृत्व की महिमा से रोदसी अभिषेताम आकाश और पृथ्वी भयभीत रहते हैं, कांपते रहते हैं। सजना स इंद्र है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो
इस तरह से यह आपका पहला मंत्र हो गया। अब इस इंद्र सूक्त का दूसरा मंत्र देखिए, यह पृथ्वीम व्यथमानाम अंद्रहत, ये पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, यो अंतरिक्षम विममे वरीयो, यो द्यामस्तभनात् स जनास इंद्र। वही बात आ गई, स जनास इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। कौन? अब अन्वय देखिए, ये व्यथमानाम पृथ्वीम, ये व्यथमानाम पृथ्वीम अद्रहत, जिसने, ये यानी जिसने, व्यथमानाम कांपती हुई, पृथ्वीम पृथ्वी को, अद्रहत स्थिर किया, सुदृढ़ किया। ये पृथ्वी पहले कांप रही थी, उस कांपती हुई पृथ्वी को जिसने स्थिर किया, सुदृढ़ किया। यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात्, जिसने प्रकुपितान इधर उधर उड़ने वाले, हिलते हुए पर्वतान पर्वतों को, अरमणात् रोका, एक जगह स्थिर किया। ऐसी परंपरा है, ऐसी लोकोक्ति है, ऐसा सुनने में आता है कि प्राचीन काल में जब इस पृथ्वी का उदय हुआ था, उस समय में पर्वत जो थे उनके पंख होते थे, पर्वत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते थे। इस प्रकार बहुत सारी जनहानि हो जाती थी, और उस जनहानि से बचाने के लिए कहते हैं कि इंद्र ने पर्वतों के पंख काट कर उनको एक स्थान पर स्थिर किया। तो जिसने इधर उधर उड़ने वाले पर्वतों को स्थिर किया, ये वरीय, जिसने वरीय यानी विस्तृत, अंतरिक्षम विममे, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष का निर्माण किया, ये जिसने द्याम स्तभनात्, द्याम यानी स्वर्गलोक को, द्विलोक को, आकाश को, स्तभनात् रोका, सहारा दिया, जनास स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। शब्दार्थ देखिए, यह जिस इंद्र ने व्यथमानाम कांपती हुई पृथ्वी में भूमि को अद्रहत सुदृढ़ किया, स्थिर किया, प्रकुपितान इधर उधर उड़ने वाले पर्वतान पर्वतों को, अरमणात् रोका, वरीय महान विस्तृत अंतरिक्षम आकाश को, विममे बनाया, द्याम स्वर्ग को, स्तभनात् सहारा दिया। तो हे मनुष्यों वह इंद्र है, मैं नहीं, ऐसा कृतसमद ऋषि इस मंत्र में कह रहे हैं। प्रसंग देखिए, इस मंत्र में कृतसमद ऋषि ने विश्व की सभी अच्छी वस्तुओं को नियमित करने का श्रेय इंद्र को दिया है। इसमें भी इंद्र के उत्कृष्ट पराक्रम का महत्व छिपा है। अब किन किन वस्तुओं को इंद्र ने नियमित किया? पृथ्वी को, पृथ्वी पहले कांप रही थी, हिलती हुई पृथ्वी को, पर्वतों को, आकाश को और स्वर्ग, ये सभी विशालकाय वस्तुएं हैं जिनको इंद्र ने सुव्यवस्थित किया है। ये इस मंत्र का भावार्थ है। अर्थ देखिए, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, ये व्यथमानानाम पृथ्वीम अद्रहत, जिसने विक्षुब्ध यानी इधर उधर उड़ने वाले पर्वतों को संयत किया, रोका, स्थिर किया, जिसने विस्तृत अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया और जिसने द्याम स्तभनात् आकाश को रोका है, हे मनुष्यों वही इंद्र है। तो यहाँ पर तीसरी टिप्पणी देखिए, जनास है शब्द प्रथमा या संबोधन का बहुवचन रूप है। लौकिक संस्कृत में केवल जनाह बनता है, किंतु वैदिक संस्कृत में जनास है प्रयोग भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है हे मनुष्यों। मैत्रायणी संहिता के एक आख्यान के अनुसार पहले पर्वतों के पंख होते थे जो उड़कर जहाँ चाहते वहाँ चले जाते, इससे प्राणियों का भी विनाश होता था। अतः इंद्र ने लोगों की प्रार्थना पर इन पर्वतों के पंख काट डाले। किंतु यदि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो इस मंत्र में पृथ्वी की उस दशा का आभास मिलता है
जबकि इसका तल पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुआ था और भयानक विस्फोटों के कारण पर्वत इधर उधर उड़ते फिरते थे। तो ऐसी स्थिति में पर्वतों को इंद्र ने संयत किया, स्थिर किया। मंत्र संख्या 3 देखिए। यो हत्वा अहिमरिणात सप्त सिंधून यो गा उदाजत अभदा बलस्य यो अस्मनोर अंतः अग्निम जजान संवृक समत सुस जनास इंद्र। यहाँ पर गतसमद ऋषि फिर इंद्र की विशेषताएं, इंद्र की पहचान बता रहे हैं और कह रहे हैं ये अहिम हत्वा, जिसने अहिम को मारकर, अहिम से तात्पर्य यहाँ पर एक राक्षस वृतासुर से है। वृत का और इंद्र का संग्राम, युद्ध वैदिक काल में प्रसिद्ध संग्राम है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने अहिम को मारकर, अहिम यानी कि वृत्त रूपी सर्प को मारकर, सप्त सिंधून अरिणात 7 नदियों को, 7 जल स्रोतों को अरिणात बहाया, ये बलस्य अफदा, जिसने बल नामक असुर की अफदा यानी गुफा से गा उदाजत गायों को मुक्त कराया, बाहर निकाला, ये असमन और अंत, जिसने असमनों पत्थरों के बीच से अग्निम जजान अग्नि को उत्पन्न किया। तो समत्सु समृक, जिस समत्सु समृक युद्धों में, समत्सु संग्रामों में युद्ध करने वाला, संग्रामों में युद्धों में मारने वाला, समत्सु युद्धों में समृक मारने वाला जो है वह इंद्र है। तो प्रसंग उपयुक्त ऋचा ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में से संकलित की गई है, जिसके निर्माता गतसमद ऋषि है और इसमें वे आर्यों के शक्तिशाली और बहुचर्चित देव इंद्र के अनेक पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। अनेक शत्रुओं और राक्षसों का जो वध किया है इंद्र ने, उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और कह रहे हैं कि जिस इंद्र ने वृतासुर नामक सर्प को मारकर यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून, जिसने वृतासुर नामक सर्प को मारकर 7 नदियों को, 7 जलधाराओं को अरिणात बहाया, जिसने बल नामक असुर की यो अपदा बल से गाम उदाजत, जिसने अपदा यानी कि गुफा से, किसकी गुफा से, बल नामक असुर की गुफा से गायों को मुक्त कराया, छुड़ाया, जिसने यो अस्मन और अंतः अग्निम जजान, जिसने 2 पत्थरों के मध्य अग्नि उत्पन्न की और जो सम्मत्सु समृक संग्रामों में, युद्धों में संहार करने वाला है। हे मनुष्यों, वही इंद्र है, मैं नहीं हूँ। ऐसा गतसमद ऋषि कर रहे हैं यहाँ पर। तो टिप्पणी देखिए। अहिम का अर्थ सर्प होता है, किंतु यहाँ वृत के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंद्र और वृत का संग्राम वैदिक काल से ही प्रसिद्ध है। इंद्र वर्षा का देवता है और जो वृत है वो अकाल फैलाने वाला असुर है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और अंत में इंद्र इसे समाप्त करके 7 जलधाराओं को, 7 जलधाराओं से तात्पर्य यहाँ पर दूसरी टिप्पणी में दिया हुआ है कि 7 जलधाराएं अर्थात सप्त सिंधून, 7 सिंधु प्रदेश की नदियों को, जैसे नाम नीचे दिए हुए हैं इसमें कुहा, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती, इन 7 नदियों को उसने बहाया, प्रवाहित किया। बल से आपदा में बल नामक असुर का संकेत है। ये भी आर्यों और इंद्र का शत्रु है। इस बार इस असुर ने आर्यों के गोधन का, गायों का अपहरण कर लिया और उसे किसी गुफा में ले जाकर छिपा दिया। तो उस बल नामक असुर को मारकर इंद्र ने गायों को उसकी गुफा से मुक्त कराया। तो हे मनुष्यों, वह इंद्र है। चौथी टिप्पणी देखिए। इंद्र को 2 पत्थरों के मध्य अग्नि उत्पन्न करने का श्रेय भी दिया गया है। वस्तुतः मानव के लिए अग्नि महत्वपूर्ण खोज रही है। कुछ विद्वान इस स्थान पर रूपक अलंकार मानकर इसका अर्थ ऐसे करते हैं कि इंद्र ने 2 पत्थरों अर्थात
बादलों के बीच में अग्नि यानी विद्युत या बिजली को उत्पन्न किया है। ऐसा भी इसका अर्थ कुछ विद्वान मानते हैं। सामान्य अर्थ यही होता है कि असमनो यानी पत्थरों के मध्य से जिसने अग्नि को पैदा किया, जजाने उत्पन्न किया, तो वह इंद्र है। इस तरह से यहाँ पर ये इंद्र के बारे में गृहसम्मत ऋषि बता रहे। अब एक बार अपन फिर इसको यहाँ से देख लेते हैं अन्वय से। यो हत्वा अहिम अरिणात सप्त सिंधून, जिसने हत्वा मारकर अहिम सर्प को, अहि सर्प को बोलते हैं, सर्प का पर्यायवाची है अहि। तो यहाँ पर वैसे इसका अर्थ तो ये हो रहा है सर्प को मारकर, लेकिन सर्प कौन? वृतासुर रूपी जो राक्षस है उसका यहाँ पर अर्थ किया हुआ है, सांकेतिक अर्थ है वृतासुर रूपी सर्प को मारकर। सप्त सिंधून अरिनाथ, जिसने 7 नदियों को अरिनाथ बहाया। दूसरी लाइन देखिए, योगा उदाजद अपदा बलस्य, जिसने बलस्य बल नामक असुर की अपदा गुफा से गा उदाजद गायों को मुक्त कराया, छुड़ाया। तीसरी लाइन है, यो असमन और अंतः अग्निम जजान, जिसने पत्थरों के मध्य में, पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया, पत्थरों के बीच से जिसने अग्नि को उत्पन्न किया। नीचे की पंक्ति है, संवृक समत्सु, समत्सु यानी युद्धों में, संग्रामों में, संवृक मारने वाला, संग्रामों में, युद्धों में जो मारने वाला है, जना स इंद्र, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो इस प्रकार इंद्र को वैदिक काल में युद्ध का देवता, जिसको बोलते हैं युद्ध का देवता कहा गया है, साहस और पराक्रम का प्रतीक इंद्र को माना गया है। इस प्रकार ये आपके हो गया तीसरा मंत्र। अब मंत्र संख्या 4 से आगे अपन कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।